नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में, जिसको द व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन जैसे नामों से भी जाना जाता था। जैक की खासियत थी कि वो हत्याएं करने के बाद अपने शिकार के शरीर से उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आंखें, फेफड़े और गुर्दे निकाल लेता था। इससे पहले इतना खतरनाक और खूंखार हत्यारा आज तक दुनिया में नहीं देखा गया था। खूंखार होने के साथ साथ ही वो इतना शातिर था कि हत्याएं करने के बाद वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, ना पकड़े जाने की वजह से वो इतिहास का सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर बन गया। अब सवाल ये उठता है कि जैक ने ये हत्याएं कब और किस लिए की थी, और ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैक द रीपर की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। जैक द रीपर एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? अखबार में छपे सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उसे हत्यारे को एक पहचान दी, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की। सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन 5 के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता है। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। 31 अगस्त 1988 जैक ने अपना पहला शिकार किया। वह मैरी एन निकोल्स थी। मेरी निकोल्स का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। एक कारोबारी ने बताया, हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर में पता नहीं चल रहा था कि वह नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरे साथी ने टार्च दिखाई, उसका गला रेता हुआ था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैंपियन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। 10 स्टार 8 सितंबर 1888 अखबार में खबर आई, लंदन खूनी साये के गिरफ्त में है। वह अनाम वहशी, आधा दानव आधा इंसान अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है, बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है, बचो उसे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल अशांत हो उठा। हत्यारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जबरन वसूली का गोरख धंधा चलाता था। दुर्भाग्य से वे उसका सही हुलिया नहीं बता पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता है। पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला आदमी कहीं कोई यहूदी ना हो। उसे गिरफ्तार किए जाने पर दंगों का भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात है कि यह आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 द स्टार ने फिर से खबर छापी, स्वेट चैपल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए। ये हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला रेत कर हत्या की गई थी। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी। लंदन के पूर्वी इलाके व्हाइट चैपल में घटनास्थल को देखने के लिए देश भर से हजारों लोग वहां आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सकी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यहाँ बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाके में सावधानी बरतते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हत्यारे ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक दिए, मगर 1 ही महीने बाद उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। मेरी केली रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। उसकी उम्र 25 साल थी। वह अकेली शिकार थी जिसे घर के भीतर मारा गया। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वह विक्टोरिया यूके इंग्लैंड को याद दिलाता रहा। रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे वह नष्ट कर दिए गए। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा।
क्या वह कोई पूर्वी प्रवासी था या एक सामंत था? सो दोस्तों, यह थी जानकारी सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रहस्य के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।